Description how you can use this portal. You have to fill the form, and once you submit this form, it will be further sent for approval and then the sanction. और अब मैं माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। समुदाय के बारे में विभिन्न जातियों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे थे। उन जातियों का देश की स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। एक चीज जो सबसे कॉमन है, ये हमारा जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जो हमारा समुदाय है, ये बड़ा ही परिश्रमी समुदाय है। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता रखने वाला समुदाय है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए कठिन परिस्थितियों के दौर से निकलकर परिश्रम करने में विश्वास रखने वाले लोग। मैंने इनको कहीं भीख मांगते हुए नहीं देखा। जीतोड़ परिश्रम करके अपने परिवार को चलाने के लिए आजीविका के संसाधन जुटाकर अपने परिवार को चलाना है। इस कार्यक्रम में विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जो हमारे समुदाय हैं, इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये जो सीड योजना का लोकार्पण यहाँ पर किया गया, मुझे बहुत अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जो स्लोगन दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि हम इन प्रयासों में देश की सभी बंधुओं की सहभागिता के साथ जुड़े। उसी दिशा में आज की यह सीड योजना आने वाले समय में इस समुदाय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगी। ये बात हम सभी जानते हैं कि जो विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु भारत के सर्वाधिक लाभ वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, ब्रिटिश काल के दौरान एक आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अधिनियम से और उस समय इन समुदाय के साथ बहुत ज्यादतियां हुई। उन पर काफी जुल्म भी ढाए गए, उन्हें उपेक्षित भी रखा गया और उस समय की सरकार की नीतियों ने इनको एक तरह से इनके जीवन को नरक बनाने का काम किया। और उनको जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश राज के जो हुक्मरान थे, उनको ना तो अपने कृत्यों पर पछतावा होता था और न ही इस वर्ग के लोगों के जीवन में उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाए गए, बल्कि इनके ऊपर अपराधी होने का ठप्पा भी लगाने का काम उनके द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप के समय से एक गौरवशाली इतिहास इस वर्ग के लोगों का रहा है और उस समय से लेकर अंग्रेजों के समय तक लगातार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बनाने के लिए बहुत संघर्ष इन लोगों ने किया।
इन्हें पारिवारिक कार्यों और बस्तियों से अलग होकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा उस समय, और ये माना जाने लगा कि ये शिकार करने के लिए, चारागाही व घुमंतू बने रहने के लिए लोग हैं। ब्रिटिश ने सोचा सही, लेकिन देश के आजाद होने के 7 से अधिक दशकों के और योजनागत विकास से उन्हें जितना लाभ होना चाहिए था उस समय उनको लाभ नहीं मिला, बल्कि वे SC ST की तरह जो राज्य सरकार की सहायता है उन सहायताओं से भी वंचित रहे। इसके बाद इन समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों प्रयास हुए और इन समुदाय के सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय अक्टूबर 2003 में पहली बार प्रथम आयोग की स्थापना की गई थी क्षेत्र में। इस समुदाय के लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर सरकार को बड़ी पीड़ा हुई और इन समुदायों का नियोजित विकास करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में दादा इताते जी को इनकी अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने विभिन्न राज्यों में इन समुदाय की पहचान करने के लिए, उनकी कठिनाइयों का अध्ययन करके और व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करके ये काम उनके द्वारा सरकार को सौंपा गया, ताकि इन समुदाय के विकास के लिए व्यवस्थित तरीका विकसित किया जा सके। भारत सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2019 में विमंतु, घुमंतु, अर्धविमंतु विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना की और सरकार ने समुदाय के सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम बनाने का निर्णय लिया और तदनुसार DNT, SNT और NT के आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम सीड को उनकी आजीविका पर प्रभाव डालने वाले 4 घटकों के साथ में तैयार किया। मैं दादा इताते जी का उल्लेख में विशेष रूप से करना चाहता हूँ। वास्तव में उन्होंने हृदय की गहराइयों से देश भर के विभिन्न स्थानों पर जाकर इन समुदाय के लोगों के बीच में बैठ करके लगातार उनकी कठिनाइयों को जानकर उनके निराकरण की दिशा में जो कदम उठाया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि सीड योजना का जब लोकार्पण हो रहा है, मैं देख रहा था कि हमारे आगे तरफ तो हमारे बोर्ड के सदस्य हैं, उसके बाद राज्यों से आए हुए हमारे अधिकारी गण, लेकिन पीछे बड़ी संख्या में देश के विभिन्न अंचलों से बहुत बड़ी संख्या में हमारे समुदाय के न केवल बंधु यहाँ पर आए हैं, बहनें आई हैं और बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो वर्षों से सपना देख रहे हैं कि हमारे समुदाय के विकास के लिए सरकार की दृष्टि कभी तो पड़ेगी, सरकार कभी न कभी तो कदम आगे बढ़ाएगी। और आज जब इस सीड योजना का पोर्टल के माध्यम से जब यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, तो वो अपने मन में एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव केंद्र सरकार के प्रति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लेकर कि यही वो सरकार है, इसी सरकार से आशाएं हैं और इसी सरकार से विश्वास है कि इन सारी जातियों का, समुदायों का विकास करने की दृष्टि से जो सीड योजना बनी है, इनमें इनके शैक्षिक सशक्तिकरण और उनके लिए सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई, ऐसे पाठ्यक्रमों को भी प्रवेश के लिए इन समुदाय के छात्रों को कोचिंग की, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की जा रही है। जो आयुष्मान भारत योजना है प्रधानमंत्री जी की, इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ हमारे इन बंधुओं को मिल सकेगा एवं आजीविका के लिए भी
सहायता करने की दृष्टि से भी ये योजना आगे आने वाले समय में काफी प्रभावी अपना असर दिखलाने वाली है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो इन समुदाय के बीच में से एक बैलगाड़ी पर उनकी पूरी दृष्टि होती है। वो बैलगाड़ी उनका जीवन का सिंबल होती है। कई शहरों में आप देखेंगे वो बैलगाड़ियों पर उस पर थोड़ा सा अपना कपड़ा चढ़ा करके या कुछ बरसाती तान करके उस पर रहता है और उसको और फैलाकर वहीं अपना वो, चाहे वो लोहे का काम करना हो या अन्य काम करना हो, वहीं बनाते हैं, करते हैं और रात्रि में रातें वहीं पर गुजारते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमारे लोगों को मिल सकेगा और उसकी पहल हुई। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर मैंने इस तरह के हमारे जो बंधु हैं, मैं उनके साथ बैठता हूं, अनेकों बार मैं उनके साथ बैठकर चर्चा करता हूं और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की पहल मैंने पहले से इनके बीच में करना प्रारंभ कर दिया और उस क्षेत्र में काफी लोगों के आवास योजना से वो आवास बन भी गए। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ तो आज उनमें से बहुत सारे लोगों के विश्वास का प्रतीक मैं बन गया हूँ। वो 5 बजे 5:30 बजे अंधेरे में भी जब मैं निकलता हूँ, उनको पता रहता है कि ये सांसद जी का निकलने का समय है और उतने समय जो वो हमको मिलकर अपनी बात, अपनी कठिनाई हमसे रख देते, हमारे परिवार में ये सदस्य बीमार हो गया, इसको ये परेशानी जा रही है, मैं उसको बात करके उनके निराकरण के लिए तात्कालिक रूप से पहल भी करता हूँ। लेकिन इस सीड योजना के लॉन्च होने से अब योजनाबद्ध तरीके से इन सारे जो घटकों में जो प्रबंध किए जा रहे हैं, उसका लाभ हमारा ये समुदाय, हमारी जातियों के लोग ले सकेंगे। 2021-22 से ये स्कीम प्रारंभ होकर 5 वर्षों के भीतर और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। इस स्कीम के कार्यान्वयन का दायित्व विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विकास और कल्याण बोर्ड को सौंपा जाए। मुझे पूरा विश्वास है, बोर्ड के हमारे अध्यक्ष जी, बोर्ड के सभी सदस्य और राज्य सरकारों से आई है, जो हमारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे संघीय ढांचे में व्यवस्था है, केंद्र सरकार योजना बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन करने का काम राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने राज्यों में अपने तंत्र के माध्यम से, आज लोग हमारे पास आया है, अब हमारे तंत्र की हमारी जिम्मेवारी है। तंत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों आते हैं। हम सब इन योजनाओं के घटकों का लाभ इन लोगों तक पहुंचाने में हृदय की गहराइयों से किस तरह से एक आत्मीयता के भाव से लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल करें। इस स्कीम की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, जो विभाग के द्वारा विकसित पोर्टल है, ये पोर्टल निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और इस समुदाय का जो डाटाबेस, डाटा के कोष के रूप में भी कार्य करेगा। ये पोर्टल उपयोगकर्ताओं के बहुत अनुकूल है और अपने मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में मोबाइल फोन पर बहुत ही आसानी के साथ में उपलब्ध होगा। ये आवेदक को आवेदन की वास्तविक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा और लाभार्थियों को उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से और वो लाभ लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो एकात्म मानव की बात, एकात्म मानववाद के दर्शन में कहा गया था, व्यक्ति राष्ट्र एक परिवार के भाव के उस सामंजस्य के साथ जीवन जीते हुए राष्ट्र निर्माण में हम सभी अपना सहयोग प्रदान करें। यही एकात्म मानववाद के दर्शन की विशेषता है कि व्यक्ति स्वयं को वरीयता न देकर समाज को वरीयता देता है, क्योंकि अपने लिए तो हर एक कोई जी लेता है। महान वही होता है जो अपने से ऊपर उठकर समाज को वरीयता देने का काम उसके द्वारा किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को अगर सही भावना में और किसी ने अगर आत्मसात किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसे समग्र विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।
2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पार्टी के मूल सिद्धांतों के अनुरूप अंत्योदय को केंद्र सरकार की योजनाओं में अपनी हर योजना, हर कार्यक्रम में, हर नीति सबके मूल में रखा और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का समग्र विकास, चाहे वह भारत के गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पक्का मकान देना हो, चाहे वह गरीब माता बहनों के कष्टों को दूर करने के लिए और उन्हें धुएं से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे भारत के हर परिवार को बिजली देने के लिए उजाला योजना हो और ऐसी अनेकों योजनाएं, और इन सब के मूल में एक ही मंत्र और वो मंत्र अंत्योदय। बात सिर्फ योजना बनाने की नहीं होती है, बल्कि उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करके लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना, उनके जीवन शैली में बदलाव लाना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार विश्व में अपनी सफल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आज जानी जा रही है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, योजनाएं भी बनाती हैं, कुछ क्रियान्वयन भी होते हैं, पर पहली बार एक आम आदमी, गरीब आदमी के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। विश्वास को अर्जित किया जाता है। आप जो काम करते हैं, लोग आपको देखते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आपकी भावना कैसी है, आपका सोच कैसा है। लेकिन जब आप पूर्ण मनोयोग के साथ में, पूरी आस्था से किसी के जीवन में बदलाव लाते हैं तो आप उसका विश्वास अर्जित